नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम कोच ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। एक बार फिर से हम आपके सामने हैं रीजनिंग का सब्जेक्ट लेकर के। और टॉपिक हमारा अभी भी वही है, क्लॉक, घड़ी, जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ते आए हैं। अभी तक आप लोगों ने पिछले 2 क्लास में बहुत ही बेसिक सी बातें देखी हैं। कल की क्लास में हमने आपसे कहा था कि हम लोग कंटिन्यू करेंगे। कहाँ से? यहाँ से। यहीं से हम फिर से कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपसे एक बात कही थी कल, कुछ सस्पेंस छोड़ा था आपके लिए। मैंने कहा था कि हर घंटे 90 डिग्री का जो कोण होता है, 90 डिग्री का जो एंगल बनता है 90 डिग्री का, वो हर घंटे कितनी बार? 2 बार बनता है। भाई जब हर घंटे 2 बार बनता है तो 12 घंटे में 24 बार बनना चाहिए, जो कि जबकि ऐसा नहीं होता। कितना होता है? 22 बार होता है। और जब 12 घंटे में 22 बार होता है तो 24 घंटे में 44 बार होगा। अब यहाँ पर सस्पेंस ये था कि भाई अगर हर घंटे में 12 बार होता था तो 24 बार होना चाहिए था, फिर ये 2 बार गड़बड़ कहाँ से हुआ? ये 2 कहाँ से जाकर के माइनस हुआ? तो ये मैंने आपको बस इतना बता के छोड़ा था कि 9 और 3 यहाँ पर गड़बड़ करते हैं। तो अब समय आ गया है इसको समझने का। आइए इसको देखते हैं हम लोग कि यहाँ पर क्या चल रहा है, मामला क्या है इसका। चलिए इसको हम लोग समझ लेते हैं कि क्या यहाँ पर इसकी क्या कहानी है। जरा देखो आप एक बार गौर से। मैंने क्या कहा था कि घड़ी में हर घंटे 2 बार 90 डिग्री का एंगल बनता। तो भाई ये देखो आपके सामने अगर इस तरह से घड़ी है, 12, 3, 6, 9 ऐसे है, तो जरा मैं यहाँ पर आपको पहले दिखाता हूँ 3 बजे की जो कहानी है कि 3 बजे जो गड़बड़ होता है वो कैसे होता है। 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर जरा आप देखो। तो भाई यहाँ पर जरा आप समझो इस चीज को। मैंने आपको दिखाया था कि 2 बजे तक की बात दिखाई थी। अब 2 बजे के बाद जरा आप देखो, हम लोगों ने देखा था कि 12 से 1 के बीच में भी 2 बार हुआ था। फिर हम लोगों ने देखा था 1 बजे से 2 बजे के बीच में भी 2 बार हुआ था। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि 2 से 3 के बीच में क्या कहानी हो रही है। जरा देखो आप यहाँ पर। भाई अगर मैं ऐसे एज्यूम करता हूं कि 2 बज गया है, तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पर। इस तरह से ये 2 बज रहा है। अब घड़ी की जो सुई है मिनट वाली तेजी से आगे बढ़ेगी ऐसे, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब 90 डिग्री का एंगल क्रिएट होगा 2 और 3 बजे के बीच में। एक बार यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल क्रिएट होगा और फिर ये आगे बढ़ेगी सुई, बढ़ते बढ़ते अगली बार 90 बनेगा तो वो ठीक 3 पर बनेगा। समझना आप क्या हुआ यहाँ पर। एक बार 90 डिग्री का जो एंगल क्रिएट हुआ आपका, वो कहां पर हुआ? 2 और 3 के बीच में एक बार यहां पर हुआ, जब कुछ ऐसी सिचुएशन रही होगी तब 90 डिग्री का एंगल एक बार बना। और अगली बार जब 90 डिग्री का एंगल बना तब उस केस में सिचुएशन कुछ अलग रही। वो क्या हुआ? यहां पर ठीक 3 बज गया। ठीक 3 बजे 90 डिग्री का एंगल बना। अब आप देखो कि अभी तक ये 2 बार बना है, लेकिन 2 और 3 के बीच में केवल एक बार बना है और ठीक 3 बजे एक बार बना। अब हम बात करते हैं कि 3 के आगे क्या होने वाला। भाई यहां पर 90 डिग्री का अगर एंगल बन चुका है एक बार, तो देखो यहां पर क्या होने वाला है। कुछ ऐसे मूवमेंट होगा वापस से, ऐसे बढ़ते बढ़ते। तो यहां से थोड़ी सी जब सुई ये आगे बढ़ेगी, तो मिनट वाली जब आगे बढ़ेगी तो यहां पर ध्यान देना, पहले तो यहां से 91 कम हो जाएगा। फिर बढ़ते बढ़ते जब इसको क्रॉस करेगी 4 बजने से पहले एक बार, फिर 90 डिग्री का कोण क्रिएट होगा, 90 डिग्री का एंगल फिर से बन जाएगा। तो जरा इसको आप समझो। मतलब अब की बार जो 90 डिग्री बन रहा कुछ इस सिचुएशन पे जाकर के बन रहा यहां पर। तो 3 और 4 बजे के बीच में भी कितनी बार बना? एक बार बना। अब आप देखो कि इसके बाद 90 नहीं बनने वाला है, अब ये आगे बढ़ता चला जाएगा और सीधा सीधा 4 बज जाएगा। तो मतलब यहां पर अगर आप देखो तो 2 से 4 के बीच में टोटल ड्यूरेशन कितना हो गया? ये 2 घंटे का ड्यूरेशन हुआ। और 2 घंटे के हिसाब से 4 बार बन जाना चाहिए था 90 डिग्री, जबकि 4 बार
नहीं बना। कितना बना? सिर्फ 3 बार बना। और यही गड़बड़ी यहां पर होती है 8 से लेकर 10 के बीच में, यहां पर। तो भाई यहां पर भी एक बार कम हो गया और यहां पर भी एक बार कम हो गया, तो पूरे 12 घंटे में कितनी बार कम हो गया? 2 बार कम हो गया। अब आपको समझ में आ गया ना कि 12 घंटे में जो 24 बार होना चाहिए था वो 24 बार ना होके 22 बार क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर 2 बार जाकर के ये गड़बड़ हो गया। तो देखो, जब भी ये एंगल की बात आती है पूरे क्लॉक में, चाहे वो 0 डिग्री का हो, 90 डिग्री हो, 180 डिग्री हो, स्ट्रेट लाइन हो, सबकी कहानी यही है कि भाई ये गड़बड़ वहीं पे होते हैं जहां पर ये दो इंटरवल के बीच में नहीं होकर के किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर होते हैं। तो यहाँ का जो गड़बड़ हुआ है, वास्तव में ये गड़बड़ किसकी वजह से हुआ है? वो गड़बड़ इसी की वजह से हुआ है कि ये टाइम जो है ठीक 3 बज गया है, ना कि ये 2 और 3 के बीच में है। और यही सिचुएशन आपकी बनती है कब? 9 के केस में। जब 9 बजता है तब देखो यहाँ पर ठीक 9 बजे है, ना कि 8 और 9 के बीच में है या 9 और 10 के बीच में है। तो यहाँ पर भी वही होगा कि यहाँ एक बार होगा, ठीक 9 बजे एक बार होगा, एक बार यहाँ पर होगा, तो 3 बार यहाँ पर बनेगा। और ये पूरे क्लॉक में यहीं पर गड़बड़ होगा जब भी कोई सिचुएशन बनेगी। तो फिलहाल अभी ये चीज़ें और अच्छे से आपकी क्लियर होंगी। हम लोग टेबल पे आते हैं। मैंने आपसे कहा था कि 90 डिग्री जिसको हिंदी में समकोण भी कहते हैं, तो कभी कभी क्वेश्चन में यही लिख करके आता है कि कितनी बार समकोण बनेगा। उसके बाद आता है स्ट्रेट लाइन, सॉरी 180 डिग्री। 180 डिग्री जिसको कभी कभी क्या कहते हैं? ये विपरीत, अपोजिट। तो ये 180 डिग्री की कहानी क्या है भाई? घड़ी की दोनों सुई जो आपकी है, घड़ी की जो दोनों सुई आपकी है, जब एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं इस तरह से, तब इनके बीच का एंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री को विपरीत ही कहा जाता है। तो एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, लिखा जाता है 12 घंटे में दोनों घड़ी की दोनों सुइयां कब कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो यहां पर जरा इस चीज को समझना, ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। यहां पर क्या है कि जब सुई एक दूसरे के विपरीत होती हैं तब 180 डिग्री का एंगल क्रिएट होता है। लेकिन अगर आप घड़ी को गौर से आप देखो तो यहां पर क्या सिचुएशन होने वाली है 180 डिग्री के लिए। तो देखो भाई, अगर आप देखो 1 बज रहा, तो अभी 180 डिग्री का एंगल तो है नहीं। ये दोनों सुई आगे बढ़ेंगी, आगे बढ़ेंगी, आगे बढ़ते बढ़ते 1 और 2 के बीच में कोई सिचुएशन ऐसी आएगी जब ये घंटे वाली सुई यहाँ पर होगी और मिनट वाली सुई ठीक इसके विपरीत होगी और 180 डिग्री का एंगल क्रिएट हो जाएगा। दोबारा ऐसी सिचुएशन नहीं बनने वाली। ऐसी सिचुएशन दोबारा तब होगी जब 2 और 3 के बीच की कहानी होगी। मतलब इस घंटे में 1 से 2 के बीच में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ, और सेम प्रक्रिया ही होगी फिर 2 से 3 के बीच में भी एक बार ऐसा होगा। तो हर घंटे एक बार अगर ऐसा हो रहा है तो 12 घंटे में ये 12 बार हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये 12 बार ना होकर के कितनी बार होता है? 11 बार होता है। कहानी इसके पीछे क्या है? हमने आपको बताया कि जब एग्जैक्ट टाइम होता है तभी ये गड़बड़ होता है। तो आप देखो, एक टाइम ऐसा आता है जब 6 बजा होता है, तब यहाँ पर 180 डिग्री का एंगल होता है। मतलब ठीक 6 बजे 180 डिग्री का कोण बनता है, ना कि ये 5 और 6 के बीच में भी नहीं है और 6 और 7 के बीच में भी नहीं पड़ता है। तो यही कारण है कि एक हमारा यहाँ पर माइनस होकर के कितनी बार होता है? 11 बार होता है। तो अगर हम बात करें इस टेबल में, तो देखो यहाँ पर 180 डिग्री अगर आपका पूछा जाए कि 12 घंटे में कितनी बार होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा? 11 बार। और अगर यही 24 घंटे में पूछा जाए तो आंसर क्या होगा? 22 बार। सेम इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए 0 डिग्री की कहानी क्या है, भाई 0 डिग्री की कहानी भी जरा समझो आप। 0 डिग्री का मतलब ये होता है कि सुई एक के ऊपर एक, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है हिंदी में? समपाती। या इसी को क्या कहते हैं कि कितनी बार ये टकराएंगी। टकराना भी इसी को बोलते हैं कि कितनी बार एक दूसरे से टकराएंगी या एक के ऊपर एक कितनी बार होंगी। ये सारी बातें एक ही तरह से हैं।
इंग्लिश में रहेगा कब ये कोलैप्स करेंगी, कब ये कोइंसाइड करेंगी, ये सारी बातें हैं यहाँ पर, कब ओवरलैप करेंगी। तो ये सब यहाँ पर देखो, इनके बीच का एंगल 0 डिग्री का बनता है यहाँ पर, क्योंकि एक के ऊपर एक है। तो यहाँ देखो आप, जब 0 डिग्री की बात आती है तो घड़ी में जरा समझो आप कि यहाँ क्या चल रहा है। अगर मैं 1 से 2 के बीच फिर से बात करूं तो जरा देखो क्या होगा। ये वाली सुई धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, ये कहीं यहीं कहीं पहुंची होगी, तभी ये वाली सुई इसके ऊपर से ओवरटेक कर रही होगी ऐसे। और 1 से 2 के बीच में फिर दोबारा इसके ऊपर से कभी नहीं निकलेगी ये, बस एक बार सिर्फ इसको ओवरटेक करेगी, उसके बाद फिर ओवरटेक नहीं करेगी। अगली बार ओवरटेक इसका अगर होगा तो 2 और 3 के बीच में होगा। तो आपने देखा कि हर घंटे ये भी कितना हो रहा है, एक बार हो रहा। तो इसको भी 22 बार हो जाना, 12 बार इसको हो जाना चाहिए था, लेकिन 12 बार ना होकर के ये भी कितनी बार होता है, 11 बार होता। अब यहाँ गड़बड़ कहाँ होता है, ठीक 12 बजे। फिर से एक सिचुएशन ऐसी होती है जब एग्जैक्ट टाइम होता है कौन सा, 12 बजे का, और इनके बीच का एंगल कितना होता है, 0 डिग्री। तो यही कारण है कि ये 12 बार ना होकर के कितनी बार होता है, 11 बार होता है। और इसलिए 24 घंटे में ये 22 बार ही होता है। अब आपको चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी। इतना डिटेल में हम क्यों बता रहे हैं, टेबल का ही लिखवा करके हम आपको बता सकते थे कि भाई यही टेबल है, आप याद कर लो। लेकिन अब टेबल से ही क्वेश्चन आएंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि चीज़ें बदल रही हैं, पूछने का तौर तरीका बदल रहा है हर एग्जाम में। तो कभी भी ये क्वेश्चन ऐसा घुमा के आ सकता है कि इस टेबल से हट के होगा। तो भाई यहाँ पर देखो, अगला है आपका सीधी रेखा। सीधी रेखा जिसको आप स्ट्रेट लाइन बोलते हो। अब स्ट्रेट लाइन की सिचुएशन को जरा समझना आप। भाई यहाँ पर स्ट्रेट लाइन की अगर बात की जाए तो 2 केस होंगे स्ट्रेट लाइन के। पहला ये कि जब दोनों सुई एक दूसरे के क्या होंगी, अपोजिट होंगी, 180 डिग्री का एंगल बनेगा। और दूसरी सिचुएशन वो होगी जब सुई एक के ऊपर एक होगी, और तब यहाँ पर 0 डिग्री का एंगल क्रिएट होगा। ये दोनों सिचुएशन आपकी स्ट्रेट लाइन या सीधी रेखा कहलाती हैं। जब भी सीधी रेखा की बात होगी तो हम इन दोनों को काउंट कर लेंगे। तो आपको पता है भाई, सीधी रेखा में अगर हम 180 की बात करें तो 180 कितनी बार बनता है 12 घंटे में, 11 बार। 0 डिग्री कितनी बार बनता है, 11 बार। ओवरऑल कितनी बार हो जाएगा भाई, 22 बार। मतलब 11 घंटे में ये कितनी बार, 12 घंटे में कितनी बार, 22 बार। और 24 घंटे में कितना, 44 बार। तो ये पूरी कहानी है, यही पूरा टेबल है आपके सामने। क्वेश्चन इन पे डायरेक्ट आएंगे तो ठीक है, आप समझ गए हो, आप कर ले जाओगे। क्वेश्चन अगर इनडायरेक्ट वे में पूछा जाए आपसे, मतलब सीधे सीधे ना पूछ करके कुछ इस तरह से क्वेश्चन हो, मैं क्वेश्चन पे आता हूं। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है आपके सामने। अगर प्रश्न आपसे ऐसा किया जाए, 3 बजे से, एक टाइम ले लेता हूं सुबह, जिससे पता रहे कि ये ड्यूरेशन कब से कब तक चल रहा है, 12 घंटे का है या 24 घंटे का है। सुबह 3 बजे से सुबह 8 बजे तक दो क्वेश्चन इसके अंदर है। पहला आपका ये है, घड़ी की दोनों सुई कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनाएंगी, 0 डिग्री का कोण बनाएंगी। और दूसरा क्वेश्चन ये है आपके सामने, कितनी बार 180 डिग्री का कोण बनाएंगी, 180 डिग्री का कोण बनाएंगी। ये दो प्रश्न आपके सामने, बहुत अच्छे से आप समझना। देखो अभी तक 11 घंटे 12 घंटे का, 12 घंटे और 24 घंटे का था, तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, टेबल आपने कैलकुलेट कर लिया था, वहां से आप सीधा आंसर दे सकते थे। लेकिन जब ऐसा हो तो क्या होगा, 3 बजे से 8 बजे के बीच की बात है और दोनों सुबह का टाइम है। तो 3 से 8 मतलब ये कितना ड्यूरेशन हो गया आपका, 5 घंटे का ड्यूरेशन हो गया। अब आपको ये देखना होगा, जैसे इन्होंने पूछा कि कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनाएंगी,
तो 0 डिग्री का कोण, अब आपको पता है 0 डिग्री गड़बड़ कहाँ पर होता है, ठीक 12 पर गड़बड़ होता है। और अगर आप देखो तो यहाँ पर 5 घंटे में 3 से 8 के बीच में अगर हम देखें तो कहीं पर 12 बजे का समय आया ही नहीं है। तो इसका मतलब जो हर घंटे एक बार बन रहा था 0 डिग्री का कोण, वो बनता ही रहेगा। तो 5 घंटे अगर यहाँ पर हुए हैं तो 0 डिग्री यहाँ पर कितनी बार होगा भाई, 5 बार होगा। बात समझ में आ गई। लेकिन जब हम आते हैं इस पे 180 डिग्री के कोण की बात हो गई, तो आपको पता है 180 डिग्री गड़बड़ कहाँ पे होता है, ठीक 6 बजे होता है। और अगर आप देखो तो 3 बजे से 8 बजे के बीच में 6 बजे का टाइम आ चुका है, ये टाइम आ चुका है, मतलब अब गड़बड़ यहाँ पर होने वाला है। तो 5 घंटे में जो 5 बार बनना चाहिए तो एक बार कम होकर के कितनी बार बनेगा, 4 बार बनेगा, क्योंकि 180 हर घंटे एक बार बनता था, इसलिए 5 घंटे में 5 बार बनना चाहिए था। लेकिन 6 o'clock आ चुका है, इसलिए कितनी बार होगा, 4 टाइम्स होगा बस। तो इस तरह से आपके सामने क्वेश्चन भविष्य में दिखाई पड़ेंगे। अभी आप लोग कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, कॉन्सेप्ट आप थोड़ा सीखते रहो, थोड़े थोड़े क्वेश्चन करते रहो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो प्रॉपरली इस टॉपिक के क्वेश्चन को एक साथ लेकर के उसका डिस्कशन करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। अगला कॉन्सेप्ट आपका, अगला जो कॉन्सेप्ट है इसमें प्रश्न ये होता है, कहा जाएगा आपसे h बजकर m मिनट के बीच, जैसे 3:40 कह दिया जाए, 5:20 कह दिया जाए, तो ये इस तरह से प्रश्न होगा आपके सामने कि h बजकर m मिनट पर घड़ी की दोनों सुई के बीच का कोण क्या होगा, बीच का कोण क्या होगा। तो मतलब ये आपका है थीटा पर बेस्ड क्वेश्चन, मतलब यहां आपसे क्या पूछा जा रहा है, थीटा। थीटा क्या है, दोनों सुइयों के बीच का एंगल, इसके बीच का कोण है, थीटा के बारे में पूछा गया। तो यहां आप समझो इसको जरा कि भाई अगर इस तरह से प्रश्न आता है तो हमें क्या करना होगा। मैं आपको दोनों तरीके बताता हूं। पहली चीज मैं आपको फॉर्मूला भी देता हूं, और फिर इस फॉर्मूले का क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको बताता हूं, और बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करके आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हो। तो इसका फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल टू 30h डिफरेंस 11/2 m। जहां पर आपको पता है थीटा क्या है, इन दोनों के बीच का कोण है, ये है थीटा। और h क्या है, हमने क्या कहा, h बजकर m मिनट। h यहां पर ये बता रहा है कि कितने घंटे, मतलब सुई, छोटी वाली सुई जो है, घंटे वाली सुई, वो कहां पर है, उसके बारे में बात हो रही है। और m मतलब ये मिनट की सुई की बात कर रहा है कि मिनट की सुई कहां पर है। जैसे अगर आपसे कहा जाए, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा था 5:20, सॉरी 5:20 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। तो इसको अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप सीधा सीधा लिखोगे क्या, 30 × 5, क्योंकि यहाँ पर h क्या है हमारा 5 और m क्या है 20, और डिफरेंस होगा 11/2। m की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 20। डिफरेंस का मतलब क्या होता है भाई, डिफरेंस का मतलब होता है अंतर। मतलब मैं ऐसे लिख दूं 5 और 4, तो अंतर आप क्या कहोगे 1। अगर मैं ऐसे भी लिख दूं 4 और 5, तो अंतर आप क्या कहोगे 1। मतलब बड़े में से हमेशा आप छोटे को ही माइनस करते हो, बड़े में से हमेशा छोटे को ही माइनस करोगे यहाँ पर भी। तो यहाँ भी वही सिचुएशन है, अब इन दोनों में से जो बड़ा होगा उसमें से हम दूसरे वाले को माइनस करेंगे, डिफरेंस बस यही बताता है। अगर आप इसको कैलकुलेट करो तो देखो यहाँ पर कितना आता है 150, डिफरेंस ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 110। अब इसका अगर अंतर देखो आप तो कितना आ गया 40, मतलब 40 डिग्री का कोण बनेगा कब, 5:20 पर। दोनों सुइयों के बीच 5:20 पर 40 डिग्री का कोण बनेगा। ये तो हो गई भाई फार्मूले की बात। अब अगर आप फार्मूला स्किप करना चाहते हो तो क्या करना आपको, मैं उसको बताने जा रहा हूं, जरा गौर से समझिएगा आप।
देखो ये पूरा फॉर्मूला जो आपका आया हुआ है इस कॉन्सेप्ट पे आया हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ कॉन्सेप्ट क्या है। सपोज करो ये घड़ी है आपकी, अब घड़ी की दोनों सुई अगर यहाँ पर है, अब एक सुई इसमें से मूव करती है, मैं उस एक सुई को किसी एक को मूव करा करके यहाँ पर लेके आता हूँ, और मिनट वाली सुई, चलो ये मान लेता हूँ आवर हैंड था, तो मिनट की सुई मूव करके यहाँ पर आ गई है। अब इन दोनों के बीच का कोण थीटा हमको चाहिए। लेकिन इस थीटा को निकालने के लिए जरा आप समझना इसको कि ये थीटा हम कैसे निकाल सकते हैं, जरा आप समझो। अगर इसके रिस्पेक्ट में हम देखें तो यहां से लेकर के यहां तक का जो पूरा इसका मोमेंट हुआ है, इस मोमेंट पे अगर मैं इस एंगल को एज्यूम करूं अल्फा, और दूसरा जो मूवमेंट हुआ है दूसरी सुई का वो यहां से लेकर के यहां तक हुआ है, और इसकी वजह से यहां पर जो एंगल प्रोजेक्ट हुआ है पूरा पूरा वो हो गया बीटा। तो आप देखो आपके सामने यहां पर क्या सिचुएशन मैं बना दे रहा हूं अलग से, आपको समझ में आ जाएगा लाइंस के साथ, कि कुछ ऐसी सिचुएशन निकल के आई है, कुछ ऐसी सिचुएशन यहां पर निकल के आई है। तो देखो क्या हुआ है, अगर आपसे कहा गया यहां से यहां तक का टोटल एंगल कितना है बीटा, और यहां से यहां तक का एंगल है अल्फा, तो आप बता सकते हो ये वाला एंगल कितना होगा। ये कैसे भाई, बीटा सबसे बड़ा है इसमें पूरा यहां से यहां तक, तो बीटा में से अगर मैं इस अल्फा को माइनस कर दूं तो निकल करके क्या आ जाएगा हमारा, ये थीटा, जो इन दोनों सुइयों के बीच का कोण है। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं देखते देखते कैसे, जरा देखो इसको। आपसे प्रश्न किया गया था कि 5:20 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। तो आपको पता है भाई, घंटे की सुई 1 घंटे में कितना मूव करती है, 30 डिग्री। मिनट की सुई 1 मिनट में कितना मूव करती है, 6 डिग्री। लेकिन आपको यह भी पता है कि जितना मिनट होता है उसका हाफ और घंटे की सुई आगे बढ़ जाती है उतने डिग्री, m/2, मतलब जितना मिनट दिया गया है उसी का आधा। आप लोगों ने देखा था पिछली क्लास में। कारण उसका देखो यहां पर समझना आप, जैसे मैंने कहा 5 बज गया है, तो 5 बजे तक 12 से 5 तक घंटे की सुई 30 डिग्री का मूवमेंट तो 5 घंटे में करेगी भाई, 5 या 15 150 डिग्री वहां पर हमारा आ चुका। लेकिन जब मिनट की सुई 20 मिनट आगे बढ़ी होगी तो घंटे की सुई क्या शांत बैठी थी, नहीं, वो भी तो चल रही थी ना। कैसे चल रही थी, जब ये 20 मिनट बढ़ी थी तब वो 10 डिग्री चल चुकी थी, और क्योंकि मिनट का आधा चलती है घंटे की सुई, तो मैं इसको अगर कैलकुलेट करूं तो देखो कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं। घंटे की सुई का एंगल कितना आएगा हमारा, 5 या 15 150 और प्लस 10, मतलब इसका आधा कितना आ गया भाई, 160। और मिनट की सुई की अगर मैं बात करूं तो इसका एंगल कितना आ जाएगा, 6 दूना 12, क्योंकि मिनट सिर्फ कितना गया है 20, 12 से ही तो हमारा 12 के डिफरेंस पे चल रहा, तो 20, तो 6 दूनी 12 120। भाई दोनों का अंतर कितना आ गया, 40 डिग्री इन दोनों के बीच का कोण है। और आपने देखा था अभी फार्मूले से भी हम लोगों ने इसी चीज को निकाला था, फार्मूले में भी हम लोगों ने 40 डिग्री ही कैलकुलेट किया था, और यहां पर भी हम लोगों का आंसर 40 डिग्री आ रहा। तो अब आपको समझ में आ गया है कि भाई ये कॉन्सेप्ट जो आपने सीखा है ये कॉन्सेप्ट कितने काम का है, कि आप देखते देखते ही किसी क्वेश्चन को आप कर सकते हो। जैसे मैं कहूँ 4:10 की बात की जाए तो आप एक बार में कैलकुलेट ऐसे करना कि 4 × 12 120 प्लस 5 125 डिग्री का कोण, तो ये अपने आप घंटे वाली सुई बनाने वाली है। फिर उसके बाद मिनट वाले की अगर हम करें तो ये आएगा दक्षक 60, सिर्फ 60 डिग्री, और दोनों का अंतर कितना यहाँ पर आने वाला है, 65 डिग्री। तो इसलिए दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा, 65 डिग्री का। बात समझ में आ गई। तो भाई ये है आपका कॉन्सेप्ट, इस पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी देख लेते हैं हम लोग कुछ एग्जाम के क्वेश्चन को लेकर के, और सभी एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपको बहुत अच्छे से इन सबको समझ लेना होगा इस कॉन्सेप्ट को। अभी जो मैंने आपके सामने क्वेश्चन रखा था, ये क्वेश्चन आपका 5:20 वाला, ये क्वेश्चन आपका यूपी बीएड में ही पूछा गया था। अब हम कुछ और एग्जाम के क्वेश्चन आपके सामने रखने जा रहे हैं, इन क्वेश्चन को आप देखिए और आप तुरंत देखते देखते ही इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ये आपके सामने पहला क्वेश्चन आ रहा है जिसमें पूछा गया है 7:10 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा, 7:10 पर। और ये भी क्वेश्चन आपका यूपी बीएड का ही क्वेश्चन है।
देखो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है 185 डिग्री, 155 डिग्री, 170 डिग्री एंड 165 डिग्री। ये आपके सामने ऑप्शन है। मुझे पता है जब तक मैं लिख रहा हूं तब तक आपने कैलकुलेट कर लिया होगा। देखो हम इसे कैलकुलेट करके दिखाते हैं। भाई 7 बज रहा, 7:30 टाइम्स आप करोगे 210 और प्लस 5 कितना हो जाएगा ये 215। ये तो घंटे की सुई का हो गया कोण, और मिनट की सुई का कोण कितना हो जाएगा 60। 7:10 हुआ 60। तो अब इसी का हमें क्या करना है, अंतर लेना है। तो देखो यहां पर 150 प्लस 5 कितना आ गया 155, ये आ गया। भाई इतना कैलकुलेशन अगर आपका फास्ट होगा तो आप आंसर निकाल पाओगे। कैलकुलेशन फास्ट होना मस्ट है आपका, स्पेशली रीजनिंग और मैथ्स के लिए। भाई दो ही सब्जेक्ट, देखो दोनों इन सब्जेक्ट में कैलकुलेशन अगर आपका अच्छा नहीं है तो आप एग्जाम में पीछे हो जाओगे। इतना कैलकुलेशन आपका होना चाहिए। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका देखते देखते हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जैसे इसमें पूछा गया है 9:30 पे, 9:30 पर। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, भाई एक रेशियो के शॉर्टकट में मत फंसना आप, वो उसमें क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। हमारे पास ढेर सारे ऐसे क्वेश्चन है जिसमें अगर मैं आपको दे दूं तो गलत हो जाएंगे, वो शॉर्ट ट्रिक फेल हो जाएगी आपकी। तो आप कॉन्सेप्ट पे बने रहो, सारे क्वेश्चन यहाँ से 100% एक्यूरेसी के साथ निकलने वाले हो, कोई भी क्वेश्चन होगा। 9:30 पे अगर बात की जाए तो देखो यहाँ पर 9×3 = 27, 270 प्लस 15 285 डिग्री यहाँ पर हमारा आ गया। और यहाँ पर देखो आ गया 6×3 = 18, 180 डिग्री यहाँ पर आ गया। अगर आप दोनों का अंतर देखो तो कितना आ गया 105 डिग्री का एंगल। यही हमारा आंसर है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया था 75 डिग्री, 90 डिग्री, 105 डिग्री और 65 डिग्री। तो हमारा आंसर देखो क्या आ चुका है, 105 डिग्री का कोण बनेगा। अगला क्वेश्चन हम और एक उठाते हैं। 8:30 पर पूछा गया था यूपीपी में, 8:30 पर। तो भाई 8:30 पर जरा इसको कैलकुलेट कर लो। सबसे पहले हम घंटे के रूप में देखते हैं इसको। 8×3 = 24, 240 प्लस 15 255, ये हमारा आ गया। और फिर उसके बाद 255 डिग्री हो गया। और फिर मैं मिनट की अगर बात करूं तो 180 डिग्री यहां पर आ गया। अब इन दोनों का अगर आप अंतर देखो तो 75 डिग्री का कोण यहां पर बनकर के आ रहा। कितना आसान हो गया, मतलब बिना फार्मूले के भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। अब मैं एक क्वेश्चन आपके सामने उठा रहा हूं जो एसएससी ने क्वेश्चन पूछा था। इस क्वेश्चन में टाइम दिया गया था 10:35 का, और मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं। अब यहाँ पर इस चीज़ को समझना, अभी तक इससे पहले जितने क्वेश्चन आपने देखा था कि बड़ा आसान क्यों था, क्योंकि यहाँ पर देखो दो से सबके सब ये आसानी से कट रहे थे, डिवाइड हो रहे थे आसानी से, हमारा यहाँ पर कोई फ्रैक्शन वगैरह नहीं आ रहा था। जब हम घंटे की बात कर रहे थे 10 मिनट था 5 डिग्री ले लिया था, 30 मिनट था तो हमने इस यहाँ पर 15 डिग्री ले लिया था, यहाँ 30 था फिर से 15 ले लिया था। लेकिन अब की बार क्वेश्चन क्या है 35 है, तो हम क्या करेंगे 15 नहीं लेंगे, कितना लेंगे 17.5 लेंगे। तो देखो बस डेटा केवल आपका बदल गया है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव थोड़ा सा और हो गया, फ्रैक्शन में आ चुका है, बस इतना सा अंतर है। इसके ऑप्शन मैं लिख दे रहा हूँ। ये आपके यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे, और ये क्वेश्चन था एसएससी सीजीएल का। देखो यहाँ पर फिर से ये फ्रैक्शन में है, बस इस फ्रैक्शन से क्या लेना देना भाई, हम कैलकुलेशन करेंगे, जो आएगा उसको देख लेंगे बाद में। जरा देखो यहाँ पर अगर मैं घंटे की सुई की बात करूं तो यहाँ पर आ जाएगा 30 और 10, 30 और 10 का मल्टीप्लिकेशन 300 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 17.5, तो 317.5 हमारा यहाँ पर ये बन गया। और अगर मैं मिनट की सुई की बात करूं तो मिनट की सुई में हम 6 डिग्री का यहाँ पर 6 डिग्री से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6×3 = 18 और 6×5 = 30, यहां पर बन करके जो आएगा 210 डिग्री आएगा। अब देखो यहां पर इन दोनों का अगर आप अंतर निकालो तो देखो आपको खुद ब खुद समझ में आ गया है कि भाई यहां पर देखो तो 107.5 डिग्री हमारा बन रहा है। ऑप्शन हमारा कौन सा है, ये 107 सही 1/2 डिग्री। तो आपको समझ में आ गया। बस आपका क्या है कि कैलकुलेशन बस जोड़ना घटाना ये फास्ट अगर है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो बड़ी आसानी से बिना फार्मूले का यूज किए। तो आशा करता हूँ आप लोगों को चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी।
अभी आपका जो अगला कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट में बस क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव ये होगा कि वहां पर आपसे ये पूछा जाएगा, जैसे इस क्वेश्चन में थीटा के बारे में दिया गया था कि थीटा यहां पर था आपका, थीटा के लिए आपने फार्मूला लिखा था 30h डिफरेंस 11/2m। अब देखो इसमें तीन वेरिएबल में से आपको ये दोनों मिल रहे थे और इसको आपने निकाला था, इस पे प्रश्न आपका बन रहा था। लेकिन अब क्या होगा कि यहां पर आपको जो वेरिएबल दिए जाएंगे उसमें से एक होगा थीटा और दूसरा क्या होगा h, और निकालना क्या होगा आपको m। मतलब क्वेश्चन कुछ ऐसा बनने वाला है, कहा जाए जैसे 5 बजे से 6 बजे के बीच दोनों सुइयों के बीच 30 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो देखो क्या होगा, आप क्या कहोगे 5 और 6 के बीच में 5:m पर 30 डिग्री का कोण, बोलो। तो भाई h आपको पता चल गया है, m आपको ज्ञात करना है, थीटा भी आपको पता चल गया है। तो इस तरीके से इसी फार्मूले में रख करके हम इसको निकाल सकते हैं। लेकिन फार्मूला तो हमने स्किप करा दिया था। लेकिन इसके लिए एक फार्मूला आप याद कर लो, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट से जाओगे तो थोड़ा सा लेंदी होगा, इसके लिए फार्मूला याद कर लो। बस इसी फार्मूले की मैं बात कर रहा था क्लॉक में, जो आपको याद करना है वो क्या है। यहां पर इसके लिए फार्मूला ये होता है, m इक्वल टू होता है 30h प्लस माइनस थीटा एंड 2/11। ये फार्मूला आया कहां से है मैं आपको दिखा देता हूं, जरा आप समझो। इसी फार्मूले से ही बना हुआ है, इसी फार्मूले से ही यह फार्मूला बना हुआ है। कैसे, जरा देखो इसको। भाई m की वैल्यू चाहिए, m को आप इधर को लेकर के आओगे तो 11/2m इक्वल टू 30h, थीटा उधर को जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस थीटा और 2/11, ये सॉरी माइनस थीटा होगा। और जब हम यहां से 11/2 को हटाएंगे तो ये उधर को जा करके कितना बन जाएगा 2/11, ये बन करके आएगा। ये सिचुएशन तब थी कि जब यहां पर 30h बड़ा था, तो मतलब ये यहां पर हम माइनस किसको कर रहे थे 11/2 को, क्योंकि ये डिफरेंस लगा हुआ है। सिचुएशन ऐसे भी हो सकता है कि 11/2 ही बड़ा हो, 11/2 या ये बड़ा हो जाए, तब यहां पर ये वाली सिचुएशन होगी। तब उस केस में यहां पर सिंबल आपका बदल जाएगा, तब उस केस में सिंबल क्या आ जाएगा, यहां पर प्लस हो जाएगा। तो यही कारण है कि ये फार्मूला जो आपका है वो इस रूप में लिखा रहता है। बात समझ में आ गई, फार्मूला है वही, बस उसको कन्वर्ट किया गया है यहाँ पर। आपको इस फार्मूले को याद कर लेना। पहले टाइप को तो आप बिना फार्मूले से कर सकते हो, लेकिन दूसरे टाइप के लिए फार्मूला अगर आप याद कर लोगे तो चीज़ें थोड़ी आसान सी हो जाएंगी, क्योंकि बेसिक अप्रोच से अगर आप जाओगे तो ये थोड़ा सा लेंदी होने वाला है ये वाला सेक्शन। इसलिए आप एक बस ये वाला फार्मूला सिर्फ एक याद कर लो, फिर आपको कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा गया था क्वेश्चन ऐसे कि 5:06, 6 बजे, 5 और 6 बजे के बीच में कब दोनों सुइयों के बीच 30 डिग्री का कोण बनेगा, तो हम क्या करेंगे, कब मतलब वो मिनट हमको चाहिए, 5 बजकर कितने मिनट पर। तो देखो यहां पर अगर आप रखोगे 30 इंटू एच की जगह हम क्या रखेंगे 5 प्लस माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू यहां पर हमें दिया गया है, थीटा की वैल्यू है कितनी 30, ये दिया गया है, और इंटू 2/11, ये निकल करके हमारा आएगा क्या m। अब आपको समझ में आ गया कि भाई अगर m की बात की गई है यहां पर, तो m यहां पर दो वैल्यू m की आने वाली है। एक क्या आने वाली है 30 इंटू 5 प्लस 30 2/11, और दूसरी निकल के आने वाली है 30 इंटू 5 माइनस 30 इंटू 2/11, ये। तो आप अगर यहां पर देखो तो फिर से ये 150 प्लस 30 यहां पर बन रहा, यहाँ पर 150 माइनस 30 यहाँ बन रहा, मतलब दोनों वैल्यू हमारी m की क्या आने वाली है, m1 और m2 दोनों क्या आने वाले हैं, ये पॉजिटिव आने वाले। और दोनों अगर पॉजिटिव आने वाले हैं तो इसका मतलब कि फिर दो ऐसे टाइम निकलेंगे हमारे 5 बजे के बीच में कि जहां पर 30 डिग्री का कोण बनेगा। तो होना भी चाहिए भाई, क्या गलत है इसमें। आपने इससे पहले पढ़ा हर घंटे 30 डिग्री का कोण कितना होगा, दो बार बनेगा। जैसे 90 डिग्री का कोण 2 बार बन रहा था, उसी तरह 30 डिग्री का कोण भी बनेगा। तो देखो यहाँ पर एक कंक्लूजन मैं आपको और बता देता हूँ, जब भी थीटा आपका 0 से 180 के बीच में होता है तो ये हमेशा हर घंटे कितना होता है, 2 बार बनता है। तो यहां पर भी
ये थीटा हमारा उसी के बीच में है, तो इसलिए 2 बार हो रहा। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 180 प्लस 2 मतलब 360/11, ये आपका आएगा, इतना मिनट एक आएगा आपका। और दूसरा आपका आएगा 150 माइनस 30 बनेगा अब 120, और 120 गुणे 2 हो जाएगा आपका 240/11, इतना मिनट। लेकिन ये मिनट कब है? 5 बजने के बाद है, मतलब 5 बजकर इतने मिनट पर और 5 बजकर इतने मिनट पर। ये दो सिचुएशन आपके होंगे जब घड़ी के दोनों सुइयों के बीच 30 डिग्री का कोण बनेगा। तो हमारे पास ये भी आंसर आ गया है और ये भी आंसर आ गया। अब आपके मन में डाउट होगा कि भाई आंसर तो दो है, फिर टिक किसको किया जाएगा एग्जाम में? एग्जाम में दोनों में से कोई एक होगा, ऑप्शन में कोई एक मिल जाएगा आपको, आपको देखना होगा कौन सा है। अगर ये दोनों ऑप्शन में नहीं, अलग अलग दिए गए हैं, तो दोनों को एक साथ देते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आ चुके हैं, हर ऑप्शन में दो दो डेटा दिए जाएंगे आपको, तो इन दोनों को ढूंढना होगा कि ये दोनों किस ऑप्शन में है, उसी को आपको टिक करना होगा। आशा करता हूँ चीज़ें बहुत अच्छे से यहाँ पर चीज़ें समझ में आई हैं। अगली क्लास में हम लोग इसको लेकर के प्रैक्टिस करेंगे, जो हमने दोनों कॉन्सेप्ट आपको सिखा रखा है उस पर बेस्ड क्वेश्चन को करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। इसलिए बने रहिए हमारे साथ, अगले क्लास में प्रैक्टिस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।